जब उनसे मैंने कहा कि पापा हम तो अरबी नहीं पढ़ पाए, संस्कृत भाषा पढ़त हई। राम जी सर जी हैं निखे अबरना का उन्हें पढ़ावत हैं। तो कह रहे हैं कि हम तना यानी तू का करत है। एक दिन ऐसा आया, सर की एक लाइन आई थी कि मीन मारी जो करी हारा 36 बार गिद्ध उतारा। मछली मार के जो खाएगा 36 बार गिद्ध का जन्म पाएगा। हम कहे चला यहाँ तो मुर्गा उर्गा सब खा जा रहे हैं, बकरी उकरी सब खा जा रहे हैं, भैंस गोरू सब बछवा बछिया सब खा जा रहे हैं, ये क्या बलेगी। दिमाग पे चोट पहुंची। सुबह में जा करके गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। हमके गुरुजी आज से हम शाकाहारी हो जाएंगे। अच्छा, आप उनके संपर्क में आके संस्कृत में आ गए। जी एक ब्राह्मण ने एक मुसलमान को संस्कृत का विद्यार्थी बना दिया और मुसलमान ने एक ब्राह्मण को वो कर्ज उतार सर दिया। हमारे लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, है ना। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री। नमस्कार। संसद, दिल्ली, सियासत के शोरगुल से बहुत दूर मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के मकनपुर के एक बिल्कुल शांत से गांव में आया हूं। और इसकी एक खास वजह है, जब देश हिंदू और मुसलमान के बीच की बहस में उलझा हुआ है, तब मैं आपको हिंदुस्तान के असल समाज और असली हिंदुस्तान का आईना लेकर हाजिर हूँ। मैं मकनपुर गांव में, मेरे बगल में आप देख रहे हैं, राम श्रृंगार द्विवेदी जी के घर आया हूँ। इनकी बिटिया, इनकी पोती ये शिखा द्विवेदी हैं। इनके पिता ये कृष्ण कुमार द्विवेदी हैं। और ये जो हमारे पीछे हमारे बगल में बैठे हैं, इनका नाम फुर्सत अली है। तो एक द्विवेदी फैमिली में, ब्राह्मण फैमिली में फुर्सत अली यहाँ क्यों बैठे हैं और इनका सम्मान किसी भी पंडित से ज़्यादा इस परिवार में क्यों है, ये जानने के लिए अब से, और ये जो मैं कहानी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इसका मकसद बिल्कुल साफ है। यहाँ सियासत की कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी छोटी सी कहानी है जो बहुत बड़ा संदेश देश को और समाज को देने के लिए काफ़ी है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप अभावग्रस्त है, अगर आप हतोत्साहित है और उसके बाद रोशनी की एक किरण आपको मिलती है और उसके जरिए आप सूरज सा दमक जाते हैं, सूरज जैसा प्रकाश पाते हैं, वो कहानी है शिखा द्विवेदी की। और जिस तरह से द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को, अपने शिष्य को, और गुरु और शिष्य की वो परंपरा अभी तक हिंदुस्तान में, उसी तरह से द्रोणाचार्य का जो रोल है वो निभाया है फुर्सत अली ने। और आश्चर्य ये भी होगा आपको कि एक ब्राह्मण परिवार की बिटिया जो कि संस्कृत में एक विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडलिस्ट बनी, तो संस्कृत का जो अध्यापक था, जिसके जरिए, जिसके गुरुकुल से निकलकर ये बिटिया स्वर्ण पदक पाने में कामयाब हुई, वो और कोई नहीं, ये मुसलमान, ये मुस्लिम फुर्सत अली था। तो जब धर्म को, मजहब के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है, वैसे में फुर्सत अली और शिखा द्विवेदी की स्टोरी असल हिंदुस्तान की कहानी है। तो अब इसके 4 पात्र हैं। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले शिखा द्विवेदी के दादाजी से, जो पत्रकार भी हैं पेशे से। तो राम श्रृंगार द्विवेदी जी, मैं यहाँ जो आया, मैं यही कि आज जब समाज, आप तो खुद पत्रकार हैं, अब जब समाज में हिंदू मुसलमान ये सब जितनी बातें हो रही हैं, ये एक 27 साल का आदमी जो कि 10 साल 8 साल पहले, और आप खुद ब्राह्मण परिवार हैं, अपनी बिटिया को आपने फुर्सत अली को सौंप दिया कि लो इसको आगे बढ़ाओ, तो ये कैसे संभव हो सका, ये बताइए। ऐसा है कि फुर्सत अली जब बहुत छोटे से थे, बचपन से मैं इनको जानता हूँ। और ये जो हमारा अध्ययन है, ये बहुत सच्चरित और ईमानदार और कर्मठ थे, मेहनती थे शुरू से। और मेरा इनके पिताजी से संपर्क था तो बच्चों से हो ही गया, तो इनके बारे में मुझे अच्छी आइडिया थी। और एक बार हमारी मुलाकात हो गई इनसे, तो हमने कहा यार आप तो बहुत, एक कोचिंग भी चलाते थे ना, तो वहाँ हमने देखा, तो हम कहा आप हमारे बच्चों को भी थोड़ा सा गाइड कीजिए,
कहा ठीक है पिताजी। और ये इनके स्वभाव को आपने देखा होगा, ये बड़े सरल स्वभाव के हैं। ये नहीं मालूम होता है कि आदमी इतना योग्य होगा। और उन्होंने जिस लगन और धैर्य से इन बच्चियों को शिक्षा दिया है उसकी कोई सीमा नहीं है। शिक्षा की बात छोड़िए, हमारे दो बच्चियां और हैं नातिन, एक तो है मुस्कान और शिखा। मुस्कान, शिखा और एक प्राची, वो सब भी अपने यहाँ टॉपर हो गई है इंटरमीडिएट में, 80-82% पाने वाली हैं। और यह दिन केवल फुर्सत अली की है। नित्य ठंडी, गर्मी, जाड़ा में, बरसात में जब यहाँ थे तो सुबह शाम जब भी इनको टाइम मिलता था या करके यहाँ इन बच्चियों को पढ़ाते थे और काम देते थे। टाइट भी हैं, ऐसी बात नहीं है, इस नाते ये सब उसको तैयार करती थी। देखिए, एक कितनी अपने आप में एक अजूबी बात है कि एक द्विवेदी ब्राह्मण परिवार एक फुर्सत अली मुसलमान को बुलाता है, उससे संस्कृत पढ़ाता है, वो संस्कृत पढ़ाता है, ब्राह्मण परिवार, और संस्कृत में इस तरह की शिक्षा बिटिया को देता है और आपकी और बिटिया को विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल। देखिए, सरकारी नौकरी पा जाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग बात है, विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल पाना ये इतिहास में दर्ज होता है। जी हाँ। अरे इन्होंने हमारी बड़ी बिटिया जो पौत्री थी आकांक्षा, उसको भी बहुत अच्छे मार्क्स इन्होंने पास कराया, बहुत मेहनत करके। आज वो दिल्ली में रहती है अपने परिवार में। और अब इनके बारे में क्या कहा जाए, अब इसका अंदाज़ा तो शायद मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनकी प्रशंसा कर सकूं। ब्राह्मण या मुसलमान के यहाँ कोई बात ही नहीं है, ये हमारे परिवार की तरफ पहले से भी थे और आज भी। बाबूजी, आजकल जो विमर्श है आप देख रहे हैं, जिस तरह की चर्चा होती है हिंदू मुसलमान की, अभी देखिए संसद में हुआ तो हुआ कि अगर कोई सांसद मुसलमान रहा होता तो अब तक उसको क्या बना दिया गया होता। अभी कोई बात होती है, कोई अपराध होता है, कहीं अगर मुसलमान का नाम सामने आ गया, हर चीज में देखिए हिंदू मुसलमान, खान पान, इसमें उसमें। ऐसी स्थिति में गांवी इलाका है, बिल्कुल ग्रामीण इलाके में अगर इस तरह का जीवन आम जीवन है, तब तो मैं ये मानता हूं ना कि ये मीडिया और ये सियासत, ये सारा भेदभाव और सारा जो नफरत है बस इन्हीं की वजह से। केवल वोट की राजनीति है। राजनीतिक लोग जो हैं, राजनीतिक नेता लोग जो हैं, वही वैमनस्य पैदा करके दिखाते हैं, जबकि सत्यता इसके परे है। गांव देहात में तो आप देखिए भाईचारा है, सब में आपस उठना बैठना। यहाँ कोई ऐसी घटना आज तक हमने नहीं सुना जिसमें किसी की शिकायत हो। लेकिन ये राजनेता लोग तो आप क्या बताएं, इनकी भर्त्सना करनी चाहिए कि जात-पात नाम का जहर। पहले आपको ख्याल मैं बता दूं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चरण सिंह जब यहाँ मुख्यमंत्री हुए थे, लोकदल जब बना था, तो यादव को देखने के बाद लोग कहते थे कि काहो बीकेडी, उसमें बीकेडी थी। धीरे धीरे यादव सब बीकेडी हो गए। देखिए इसको सभी लोग इसमें, कौन क्रांति दल था ना, एक भारतीय क्रांति दल, भारतीय क्रांति वो उसी को बीकेडी कहते हैं। और मायावती जी आई तो अपना बिरादरी देखने लगी। अब ब्राह्मण तो कांग्रेस में था, वहाँ मुसलमान सभी थे। इसके बाद जब बीजेपी आई, मंदिर की बात आई, जब लोगों ने देखा नहीं धर्म के प्रति इनकी आस्था है, तो लोग उधर जुड़ गए। लेकिन सत्यता ये भाई साहब कि देहात में तो ऐसी बात नहीं है, और हमारा अंदाजा शहर में भी नहीं होगा। केवल वही राजनेता लोग भड़का करके इस विवाद को पैदा करते। अब मैं उस बिटिया से, दरअसल काशी विद्यापीठ में अभी कुछ दिनों पहले दीक्षांत समारोह हुआ, वहाँ पर जो गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट थी उसमें शिखा ग्रेजुएशन में संस्कृत में गोल्ड मेडल पाने वाली थी। मैंने वहाँ के जब गोल्ड मेडलिस्ट से बातचीत की, उसी बातचीत में शिखा द्विवेदी ने इस बात का जिक्र किया कि इस गोल्ड मेडल के असली हकदार इनके गुरु फुर्सत अली है। और तभी मेरे दिमाग में आ गया कि ये जो है इन दोनों से मिलना चाहिए, जाना चाहिए। तो आज मैं फुर्सत अली को इनसे मिला और लेके जब घर आया तो वो दृश्य मैंने कैमरे में तो कैद नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि शिखा ने मतलब किस रीति से फुर्सत अली का पैर छुआ, दोनों पैरों को अपने पूरे हाथ से ले जा करके नीचे। तो शिखा एक बात बताओ, तुमने उस दिन भी कहा था फुर्सत अली सर ना होते तो मैं टॉप नहीं कर पाती।
तो ये हुआ कैसे? मैंने सुना तुम्हारे पिताजी को थोड़ी चिंता थी, इनसे संपर्क किया, उसके बाद तुमने पढ़ना। जी सर, हमें बहुत डर लग रहा था कक्षा 10 में, क्योंकि सर कक्षा 10 से हमें पढ़ाने आए थे और तब हमारी रुचि संस्कृत में नहीं थी। तो सर जब पापा बुलाए सर को, तो हमें तो पता ही भी नहीं था कि मुस्लिम, ऐसा कुछ पता भी नहीं था। सर कुछ दिन तो हमें पता ही नहीं चला कि ये मुस्लिम रिलीजन के हैं, और हम पहले दिन देखे तो हम कहे पापा ये तो मतलब जब हम इनसे पढ़े नहीं, मतलब सामने से जब देखे थे हम बोले पापा ये हमें क्या पढ़ाएंगे, ये तो खुद लड़के जैसे हैं। लेकिन जब ये पहले दिन ही पढ़ाएं, और तब इन्हें बहुत काम रहता था, इन्हें कोचिंग भी पढ़ाना रहता था, तो ये सिर्फ शनिवार को और रविवार को आते थे हमें पढ़ाने के लिए। तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि रविवार कब आएगा। इतना सर अच्छे से पढ़ाते थे कि हम सोच रहे थे कि कब वो दिन आएगा कि जब वो सातों दिन मतलब हर दिन पढ़ाएंगे और हमें रविवार का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमें पता भी नहीं चला कि ये मुस्लिम मतलब ऐसा कुछ है। ये तो हमें बाद में पापा बताए। लेकिन हम कहते हैं कि धर्म जाति कुछ नहीं है, सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता, मानवता है। ये तो असली ज़िंदगी में ये सब देखने को मिलता ही नहीं है। जैसे टीवी में दिखाया जाता है, राजनीति में ऐसे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसा होता है, लेकिन हम आम आम जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। ये अरे सिर्फ देखो, टीचर मुस्लिम हो और वो बच्चों को पढ़ाए, ये तो चलो बहुत सामान्य बात है, हम भी पढ़े हैं। लेकिन टीचर मुस्लिम हो और वो संस्कृत पढ़ाए, वो भी ब्राह्मण को पढ़ाए और उसकी बिटिया को टॉप करा दे, ये बड़ी बात है ना जी। सर वो किताब वो देखते भी नहीं थे, और संस्कृत ऐसे मुंह से निकलता था, हमें कभी पता भी नहीं चला कि सर मुस्लिम रिलीजन के हैं। और मतलब इन्हें सारी किताब ऐसे ही याद है संस्कृत की, वो भी संस्कृत बहुत बड़ी चीज़ है कि श्लोक इतना अच्छे से, श्लोक गद्यांश सब संस्कृत में ऐसे ही बिना किताब के पढ़ाते थे सर। 10 से हम अभी तक देखे हैं सर बिना किताब के, बोलते हैं किताब तुम रखो अपने पास और हमें पता है हमें क्या पढ़ाना है। ग्रेजुएशन में भी पूरा पढ़ाए? हाँ सर, कुछ टाइम ऐसा हुआ कि सर को वहाँ जाना पड़ा, मतलब हंडिया जाके पढ़ रहे थे सर। तो हम रोज़ मतलब फ़ोन करके सर हमें मार्ग मतलब बताइए हमें कैसे पढ़ना है। वो वहाँ से भी हमें बोले तुम्हें किसी चीज़ चिंता नहीं करनी है कि हम वहाँ हैं या तुम यहाँ हो, हम जैसे पढ़ाते थे तुम्हें वैसे ही हम पढ़ाएंगे। वो फ़ोन से हमें बताते थे कि कैसे करना है, लिखने का एक एक तरीका वो हमें बताते थे। और वो कहे थे, जब पहले दिन आए थे तो वो बोले कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सब बोलते हैं। ये तुम्हें याद है? हमें एक लाइन कहें, ये एक लाइन तो सबको याद है, जब कोई एक लाइन बोले तो दूसरा लाइन तुम्हें बोलना है। तो हमें तब वही पहला श्लोक हम याद किए पूरा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। तब हमें पहला श्लोक सर हमें बताया कि दोनों लाइन तुम्हें याद करना है, कोई एक बोले तुम्हें दूसरा लाइन बोलना है उसका। अच्छा, जब पहले दिन तुमको पता चला कि अरे ये तो मुसलमान है, फिर तुम्हारे दिमाग में कोई भाव? बिल्कुल नहीं सर, हमारे घर में ऐसा वातावरण है ही नहीं। हमारी दादी, हमारे दादा, हमारे पापा मम्मी, कभी हमें ये पता ही नहीं चला कि क्या मुस्लिम क्या हिंदू। हमारे पापा आते हैं भाई सर के घर से, या वो आते हैं उन्हें अपना बोलते हैं करेजा, मतलब वो हम इतना अच्छा लगता है कि सब पापा और हमारे दादा, हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं सोचता कि वो मुस्लिम है या हिंदू हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में। अब आप समझ लीजिए, अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं या कहीं भी, मैं बहुत एकदम गांव में आया हूँ, मकनपुर गांव है भदोही का, और ये मानना पड़ेगा बाबूजी का, ये मानना पड़ेगा इस परिवार का परिवेश ऐसा नहीं है। आप देखिए मकान, ये मानना पड़ेगा इनके मानसिक स्तर की ऊंचाई को कि गांव में रह के अपनी बिटिया को पढ़ाने के लिए इन्होंने कभी ये चीज़ नहीं सोचा। आजकल शहरों में हर तरह का विभेद आपको देखने को मिलता है। शिखा, मुझे ये बताओ कि जब लोगों को पता चला होगा या बताया होगा तुमने कि एक मुसलमान एक मियाँ पढ़ा रहा है संस्कृत, तो किसी तरह का कोई बात किसी ने कभी कही? नहीं सर, सब लोग सोचते थे कि सर मुस्लिम है, कैसे इतना अच्छे संस्कृत, हम के पढ़ो तो तब पता चलेगा सर का। मुस्लिम मुस्लिम कुछ नहीं, ये सब बांट दिए हैं कि ये इनका किताब होना चाहिए संस्कृत, इनका किताब उर्दू, मतलब उनका किताब, ये सब रंग भेद भी कर दिए हैं। बताइए, अब ये कोई भगवान आके बोले हैं कि वो उनका रंग है या ये हमारा रंग है? तो ये सब लोग बनाए हैं, और हमें कभी नहीं, हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे सर पे वो चाहे जो हो, हम बस ये जानते हैं कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है, और हमें कुछ और धर्म के बारे में नहीं पता तो है। संस्कृत में तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट फुर्सत अली की वजह से हुआ या तुम्हारा खुद से था?
सर हमें खुद से हम मतलब इतना हमारी रुचि नहीं थी शुरुआत में। दादी जब पढ़ती थी भगवत गीता या भागवत जब वो पढ़ती थी तो वो बोलती थी बैठो तुम सुनो, तो सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हमें थोड़ा श्लोक उच्चारण में गलती होती थी हमसे, और ज़्यादा हमें मतलब हार्ड लगता था वो। लेकिन जब सर आए तो वही चीज़ जो उनसे सुनने को मिलता था अब वो अच्छे से अब उच्चारण करने में, और सर तो एकदम परिवर्तन कर दिया, मतलब संस्कृत पे मतलब बेस्ट बना तुम्हारा दिए। स्कूल का या कॉलेज का कोई भी टीचर फुर्सत अली के बराबर संस्कृत पढ़ा पाया? कोई भी नहीं सर, हम तो हमेशा कहते हैं कि जैसे सर संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत के क्षेत्र में हैं, ऐसा हर जैसे हो गया साइंस हो गया या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, अगर ऐसे सर कोई हो कि वो भी पढ़ाएं तो कितना अच्छा होगा। लेकिन कोई ऐसा हमें आज तक नहीं मिला, कोई टीचर? किसी भी विषय में हमें अपने सर की बराबरी करता कोई नहीं दिखा। तो देखिए, मैंने आपको कहा था जो कहानी मैं आपको लेके आया हूँ, शिखा द्विवेदी काशी विद्यापीठ की गोल्ड मेडलिस्ट एक यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन में संस्कृत सब्जेक्ट से, उसके पीछे का श्रेय इनके गुरु फुर्सत अली को जाता है, जो कि मुसलमान हैं। और बड़ी बात यह है कि एक कालीन बुनकर के बेटे हैं, इनके पिता का देहांत भी हो गया है। और अब मैं पहले शिखा के फादर से बात करता हूँ, फिर जो असली किरदार है मैं उन तक आपको ले चलता हूँ। आज आप संसद में शोरगुल, सांसदों का निलंबन और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, उस पर सत्ता पक्ष, ये सब चीज़ें आप सारे प्लेटफॉर्म पर देखिए। कुछ लोग सत्ता पक्ष को सही कहेंगे, कुछ विपक्ष को सही कहेंगे। मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको ज़मीनी रिपोर्ट देश के ग्रामीण इलाकों में, छोटे शहरों में क्या क्या हो रहा है और समाज किस तरीके से सोच रहा है, बदल रहा है, या उसमें क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं जो आपको पता नहीं, मैं आपके सामने इस प्लेटफॉर्म के जरिए लाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्लेटफॉर्म से अलग माहौल क्या है पर ये देखने को ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। तो कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, आपको कैसे विचार आया? आप ही ने इनसे संपर्क किया, इनके बारे में पता चला, या कैसे आपको विचार आया कि अपनी बिटिया को इनसे पढ़वाना चाहिए? जी सर, मुझे पता लगा, जहाँ मैं रहता हूँ मार्केट में, मेरे बगल में ही इनका मकान पड़ता है, और मुझे पता लगा कि बच्चों के द्वारा कि फुर्सत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ता था। और ये लगभग सुबह 3:30, मुझे आश्चर्य तब हुआ जब पता लगा कि 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है पहले उसको पढ़ाते हैं और उसके बाद तब कोचिंग जाते हैं। तो मैं इनसे संपर्क किया तो इन्होंने कहा भैया ठीक है, मैं देखता हूँ, समय निकालता हूँ। और उन्होंने पूरा समय निकाला, और मैं इनको फुर्सत भाई कहता हूँ, फुर्सत अली नहीं कहता सर। और इतना मेहनत किए ये बिटिया को पढ़ाने में और लोगों को पढ़ाने में कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूं। आप समझ लीजिए। आपने कभी सोचा था कि आपकी बिटिया गोल्ड मेडल पा जाएगी? सर, मैं तो बच्चों से हमेशा कहता था कि मैं हर रिजल्ट आने के बाद, हाई स्कूल इंटर की रिजल्ट आने के बाद, मैं बच्चों के यहाँ जब फ़ोटो लेता था और बच्चों का, तो इनसे कहता था कि बेटा कभी मैं भी अपने बच्चों का छापूंगा। और ये तो कल्पना के परे था सर, न तो मुझे मालूम था, न बिटिया को मालूम था, न तो सर को मालूम था, फुर्सत सर को, कि लेकिन ये मेरे लिए वो क्षण जब मुझे शिखा ने फ़ोन करके बताया कि पापा मेरा नाम गोल्ड मेडल में आया है, तो मेरे आंख में आंसू आ गए। हमने कहा कि आज सपना मेरा साकार हो गया। हमारा परिवार 45 साल से पत्रकारिता में था, ये अपने परिवार का फ़ोटो नहीं छपाता सर। और ये मेरे लिए तो एक जैसे स्वप्न जैसा हो गया, जैसे स्वप्न देख रहे हैं। अब कहानी की असल किरदार फुर्सत अली, संस्कृत शिक्षक से, अब मैं जब इनसे मिला और बातचीत मैंने रास्ते में की, बहुत सारी बातें की, तो आप इनके सफ़र को देखिए। और ये कहानी देश में उस हर नौजवान को और उस असफल होते व्यक्ति को जरूर सुननी चाहिए। ये जो मैं आपको ये पूरी कहानी शिखा और द्विवेदी फैमिली की और फुर्सत अली की सुना रहा हूँ, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये एक हारे हुए नौजवान की और ताकत की कहानी है, एक उसके ऊर्जा की कहानी है, और कैसे विफलता से सफलता के रास्ते, अभी फुर्सत अली को नौकरी नहीं मिली है, लेकिन
कैसे संघर्षों के जरिए इन्होंने अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ाए हैं, और अपने सफलता मिली ना हो या ना मिली हो, इस क्षेत्र के कितने छात्रों का भविष्य संवारने में और उन्हें शिक्षा के पथ पर आगे ले जाने में इस फुर्सत अली नाम के इस दुबले पतले नौजवान का कितना योगदान है। मैं कुछ कह रहा हूँ तो बताइए। इस इलाके बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एकदम सही कह रहे हैं सर। तो अब आप सुनिए, फुर्सत अली जी, आप मुझे बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे क्या हुई और संस्कृत की तरफ रुझान आपका कैसे हुआ? सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जैसे गांव में बचपन सबका बीतता है, वैसे मेरा भी बीता। पढ़ाई के प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं था, लगाव नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं 9 कक्षा पास किया, जब 10वीं में गया, तब पर भी मैं ऐसे ही खेल करता रहता था बच्चों के साथ। लेकिन एक दिन पिताजी ने कहा कि सुने हैं कि इसमें फेल हो जाते हैं 10 में। तो हम अपने गए गुरुजी से पूछे कि हाँ 10 में सर सुने हैं कि फेल हो जाते हैं। तो उन्होंने हमको डांटा फटकारा, कहे 1 महीने परीक्षा बची है, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा फेल भी हो जाते हैं। तो हमें बड़ा संकोच आया। तो फिर हम आए, उसी दिन से किसी कोचिंग ज्वाइन किए और वहीं पढ़ने लगे। 1 महीने लगभग पढ़े थे, तब तक परीक्षा आ गई। 2011 में मैं 10 का परीक्षा दिया, और उस समय कोई शायद हो सकता है कि फर्स्ट डिवीज़न जो आ जाता था बहुत अच्छा लगता था। मायावती सरकार थी, लेकिन उस समय मैं 62% रिजल्ट पाया, जो कि बहुत खुशी था। मैं बहुत प्रसन्न था कि मैं 62% रिजल्ट पा करके मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ हूँ। और वही फर्स्ट डिवीज़न पास होने का शायद ही मेरा केंद्र हो गया पढ़ने का, कि अब मैं अगर और मेहनत करूँ अच्छे से तो शायद और आगे बढ़ सकता हूँ। तो फिर मित्रों के साथ जहाँ वो एडमिशन कराए वहाँ हम भी कराए लिए, हम भी पढ़ने लगे। लेकिन साइंस साइड से हम पढ़े थे, मैथ से पढ़े। फिर उसके बाद बीएससी में भी एडमिशन करा ली मैथ से। लेकिन अब जब आ ही नहीं रहा था तो फेल हो गए। इसी में फेल हो गए। 3rd डिवीज़न पास हुए थे, मतलब फेल ही हो गए। हाँ। वहाँ के सर बोले कि बेटा यहाँ से तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा तो बंटाधार हो जाएगा। हम के सर जब जा रहे हैं तो आप बता भी दीजिए हम करें क्या। कहें कोई सस्ता विषय ले लो, वही पढ़ो। तो हम कहे अब आप इतना बताएं तो आप ये भी बता दीजिए हम पढ़ें क्या। कहे इंग्लिश पढ़ लो, अंग्रेजी संस्कृत पढ़ लो। हम कहे सर अब एक तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो संस्कृत से एडमिशन कराए फिर सुरियावा में, श्री घनश्याम दुबे डिग्री कॉलेज सुरियावा। वहाँ एडमिशन कराए और पढ़ने लगे। हमारे परमादरणीय गुरुजी श्री रामजीत उपाध्याय जी का बड़ा ही मेरे ऊपर कृपा है कि उन्होंने मुझे संस्कृत का ककहरा सिखाया। मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन 1 वर्ष ही बीता था कि मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों पास कर गया। मतलब 1 महीने बचे थे परीक्षा। बीए वहाँ भी मैं पास किया और बीए सेकेंड ईयर भी पास हुआ। और बीए सेकेंड ईयर में ही था तब तक हमारे भैया जी जो हैं कि हमारे समझ लीजिए पालक हैं और हमारे रक्षक हैं। यहाँ तक कि ये कहें कि जितना सहयोग बनता है आप लोग हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। एक परिवार के रूप में हमें उस परिवार का एक सदस्य आपने हमें निर्धारित किया है, जिसका मुझे बहुत ही गर्व है और उसका मैं पालन कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मैं बीए सेकेंड ईयर में ही हूँ, और इन्होंने कहा कि हमारी लड़की है, हमारा लड़का है, दोनों 10 में हैं और यार मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। 2 महीना परीक्षा बचा है, काफ़ी परेशान थे। हम कहे भैया अगर आप एक मौका दें तो हम पढ़ा दें। इन्होंने कहा आप पढ़ाते हो भी? हम कहे जी। इनको तो पता ही नहीं था कि हम कोचिंग भी पढ़ाते हैं। कहें अरे भैया जब घर में जो है कि कोई व्यक्ति है पढ़ाने वाला और हम बाहर से टीचरों को जो है कि मेल मुलाकात कर रहे हैं। तो एक दिन बात हुआ, हम कहे ठीक है हम शनिवार को खाली रहेंगे, हम घर चले जाएंगे, बच्चों से मिल लेंगे। आए यहाँ देखे इन लोगों को, 10 में ये लोग थे। हमको देखे नज़रअंदाज कर रहे थे, बट हम सीखा। हाँ सीखा, बात हकीकत है, सामने बैठी है। हम कहे कि किताब लाओ, किताब लाई। सोची होगी ये लड़का क्या पढ़ा है। हाँ अभी वो बताई हैं। हम कहे देखो बहन ये मत सोचना कि हम क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएंगे, आपको जो चाहिए मैं वो पढ़ा दूं, बस काम ख़त्म ना। कहे हाँ।
तो इनको एक पाठ पढ़ाए ऐसे ही। बाकी कोचिंग में कई जगह पढ़ाते थे, तो पढ़ाते पढ़ाते एक अभ्यास बन जाता है, पाठ जो है रनिंग करने लगता है दिमाग में। तो हाई स्कूल तक का जो है कि सिलेबस जो था यहाँ रनिंग करता है, आज भी रनिंग करता है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी पढ़ाते थे पहले हम, फिर संस्कृत भी पढ़ाते थे। तो इन्होंने कहा कि पढ़ाइए सर, तो पढ़ा के जब हम चले गए तब इन्होंने पिताजी को फ़ोन किया और ये सारी बातें हमें बताते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, सब बताते हैं। और ये लोग सोचते हैं कुछ नहीं बताते हैं, सारी बातें हमें पता रहती। तो इन्होंने बताया कि तो अब पापा को मत बताना कुछ। तो इन्होंने बताया कि बच्चे कह रहे थे कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ हैं। पापा आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको कह दीजिए कि रोज़ आए पढ़ाने। लेकिन हमारे पास समय नहीं था और बच्चों को भी पढ़ाना था। हम इनसे रिक्वेस्ट किए, हम कहे हम आपकी बात टाल नहीं सकते, हम रोज़ पढ़ाएंगे, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझिए, बहुत से बच्चे हैं। 2 बच्चों के लिए मैं 40 बच्चों को कुर्बान नहीं कर सकता। 40 बच्चे 40 घर के हैं। तो इन्होंने कहा इसका कोई हल। हम कहे भैया यही हल है कि हम रविवार और शनिवार पढ़ा दिया करेंगे, और अगर हमें समय मिल गया तो हम और पढ़ा देंगे। बात यहीं पे डन हो गई। फिर उसके बाद हम आने लगे, पढ़ाने लगे। जब 1 महीना परीक्षा बचा तब सब्र का बांध टूट गया। इन्होंने कहा कि अब प्रयास कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हम कहे आप निश्चिंत रहिए, अब मैं रोज़ पढ़ाऊँगा। तो भोर में आते थे इनको पढ़ाने, 4:30 बजे भोर में आते थे। 6 बजे की कोचिंग थी, 1 घंटा 1.5 घंटा इनको पढ़ा के जाते थे। फिर शाम को अगर हमें समय मिलता था तो हम शाम को 6 बजे से 8 बजे 9 बजे यहाँ तक कि 10 बजे रात तक इनको पढ़ा के गए। पढ़ाते रहते थे। ऐसे दादाजी थे, भैया थे, कहते थे कि अब बस करो, अब खाना पीना का टाइम हो गया है, खाना खा के तब जाना। बिना खाना खिलाए हमको चाहने नहीं दी कभी। हमारा बीएड में एडमिशन रुका था, इनकी ही देन थी कि हमने बीएड में एडमिशन कराया था। बहुत कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया, लेकिन लड़कों को पढ़ाने के लिए ही। और हम तो सोचते हैं कि हम तो निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो लड़के नहीं निकल पाएंगे जो फंसे हैं। बस उन्हीं को आगे ले जाने के लिए, अब मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना आए, इसके लिए मैंने अपनी एकेडमिक मेरिट भी जारी रखी, ताकि कोई ये ना कहे कि बीए करके पढ़ा रहा है, बीएड करके पढ़ा रहा है। तो मैं सोचा कि अगर डिग्री धारक रहूँगा तो ये जो छोटे भाई बहन हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, कहीं किसी को बता भी सकेंगे कि हम योग्य टीचर से पढ़ रहे हैं, न कि झोला छाप। बस इसी उद्देश्य से हम भी पढ़ रहे हैं और फिर सीखा। देखो शिक्षक आप क्या है, आप तो गोल्ड मेडल कभी पाए नहीं, लेकिन आपकी शिष्या गोल्ड मेडल ले आई नहीं यूनिवर्सिटी के आपको पढ़ाने से। हमसे कहती थी कि सर जी ऐसा पढ़ाइए, कुछ हमको कुछ ऐसा बताइए कि हम कॉलेज में प्रथम आ जाएं। हम कहे घबराओ मत, धैर्य रखो और जितना कर। हालांकि एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर कोई गुरुजी हैं, अगर किसी शिष्य को कह रहे हैं बेटा ऐसे करो, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट ही नहीं बल्कि जीवन के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, अगर वो कर रहा है तो निश्चित है वो जरूर एक दिन वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ उसका वो हकदार है। मैं कभी गोल्ड मेडल नहीं पाया, न मेरी कोई लालसा थी, लेकिन ये लालसा जरूर जगी थी कि हाई स्कूल इंटर में बच्चों को तो टॉप नहीं करा पा रहा हूँ, टॉप कर रहे हूँ, अपने मोहल्ले को टॉप कर रहे हैं, जिले तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, सीखा को ही टॉप कराया जाए। बट यूनिवर्सिटी पहुँच जाएगी सीखा, और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उन्हें मेडल देंगी। भैया बताए कि किसी को पता नहीं था, हमको भी पता नहीं था। जिस दिन मिलने वाला था उसके 1 दिन पहले, और वो भी दोपहर बाद पता चला था। अगर शाम को इनके चाचा श्री लेके नहीं जाते तो शायद गेट पास भी नहीं मिलता। लेकिन परिश्रम रंग लाया, गए ये लोग। हम तो नहीं आ पाए, हमको भी बहुत कहा जा रहा था, लेकिन हम दूर थे, बिहार परीक्षा देने गए थे तो नहीं आ पाए। ये लोग गए, हम टीवी में देख रहे थे उस समय जब शिखा को गोल्ड मेडल दिया जा रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। तो फिर ऐसे मैंने जब शिखा से आपका नंबर लिया
और उस पर मैसेज करने के लिए आपका डीपी खोला तो देखा मैंने राष्ट्रपति मुर्मू शिखा को जो गोल्ड मेडल पहना रही, आपने वही फोटो डीपी में लगा। इसके पीछे भी एक कारण है। कारण यह है, हमारे गुरुजी बताते हैं और उनकी बातों को मैं सिरोधार्य करता हूँ अपने। उन्होंने कहा था कि एक गुरु के लिए सबसे बड़े आनंद का क्षण वही होता है जब उसके द्वारा पढ़ाया हुआ लड़का जब उससे आगे जाता है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे जहाँ तक मैं शिखा को पढ़ाया था वहाँ तक शिखा आगे पहुँच गई है, आगे संघर्ष जारी है। तो एक बात फुर्सत ली बताइए, आप मियाँ मुसलमान हो के संस्कृत पढ़ने के पीछे क्या कारण है? आप अरबी नहीं पढ़े, आप उर्दू नहीं पढ़े? पिताजी हमारे बड़े शांत सरल स्वभाव के थे और बचपन में ही मुझे धार्मिक प्रवृत्तियों से जोड़ने का भरसक प्रयास किए, लेकिन मैं उनकी हर एक बात को माना, बस भाषा नहीं पढ़ा। बहुत प्रयास किए। उन्होंने एक दिन कहा, धक्का ऐसा लगा, ऐसा बोले कि धक्का लगा। उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ोगे तो हमारा क्रियाकर्म भी नहीं कर पाओगे तुम। अरबी उर्दू, अरबी उर्दू? हाँ, पढ़ के फातिहा करोगे ना, ईश्वर तक पहुँचाओगे कि मेरी खताओं को माफ़ करो, मेरे पिताजी से जो खता हुई होगी उसे दूर करिए आप। जब पढ़ना ही नहीं जानते तो तुम पढ़ के फूंकोगे क्या, बोलोगे क्या? हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या अरबी पढ़ लो। तो अरबी में पढ़ लिया था, लेकिन उर्दू न पढ़ना और न लिखना जाना। एक बार की बात है, मैं पिताजी से कहा कि पापा हम बीए में संस्कृत विषय ले लिए हैं। पहले तो वो कुछ नहीं बोले, फिर उसके बाद खूब हंसे। हंसने के बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। देहाती भाषा में बताइए क्या बोले, ये तो मैं भदोही के बता- भाषा में बोले। हाँ ठीक है। जब उनसे मैंने कहा कि पापा हम तो अरबी नहीं पढ़ पाए, संस्कृत भाषा पढ़त है। रामजी सर जी हैं निखे अबरना का, उन्हें पढ़ावत हैं। तो कह रहे हैं कि हम तना यानी तू का करत है, बट इतना जानत है ठीक करत है, और हमको जानी तो नहीं है अपन भाई पढ़े को तू पढ़, हम कहो तो रोकब ना। फिर 2012 में एक दिन ऐसा आया, सर की एक लाइन आई थी कि मीन मारी जो करी हारा 36 बार गिद्ध उतारा। मछली मार के जो खाएगा वो 36 बार गिद्ध का जन्म पाएगा। हम कहे थला यहाँ तो मुर्गा उर्गा सब खा जा रहे हैं, बकरी उकरी सब खा जा रहे हैं, भैंस गोरू सब बछवा बछिया सब खा जा रहे हैं, ये क्या बोलेगी? दिमाग पे चोट पहुँची। सुबह में जा कर के गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। हमके गुरुजी आज से हम शाकाहारी हो जाएंगे, किसी का कोई दबाव नहीं है, आपका भी कोई दबाव नहीं है सर। तो रामचरित रामजी सर, रामजीत उपाध्याय। रामजीत उपाध्याय। अच्छा, आप उनके संपर्क में आके संस्कृत में आ गए। एक ब्राह्मण ने एक मुसलमान को संस्कृत का विद्यार्थी बना दिया और मुसलमान ने एक ब्राह्मण को वो कर्ज उतार सर दिया। हमारे रिटायर हो गए हैं, वो घर रहते हैं, लेकिन आज भी हमें हर महीने फ़ोन करते हैं। और केवल शैक्षिक जगत में ही उन्होंने हमारी जो है कि गरीबी दूर नहीं की, आज भी वो हमको पैसा भेजते हैं पढ़ने के लिए। वाह। अभी 2 महीने हुआ है सर, ये सब सर नहीं मानते हैं, कहते हैं किसी को बताएं, लेकिन हम बताना चाहते हैं। सर हमको भेजे थे, कुछ राशि भेजे थे जिससे हमारी पूर्ति हुई थी, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था बेटा हम साथ में हैं। और ठेठ में वो भी बोले हैं तो हर जो दिन नौकरी लग जाए वहाँ दिन हम तरी जावे। रामजीत उपाध्याय। राम जी सर बोले हैं तोहरो भाई का तुम लग जाते तब जानित कि हाँ ठीक भाई, बड़ा मेहनत तू कर रहा है, देखा का होता। तो एक बात बताइए, संस्कृत भाषा का इतना आप पर असर हुआ कि आपने सब नॉनवेज छोड़ दिया एकदम? जी बिल्कुल। हमारी भाभी श्री जो हैं मझले नंबर की, जब वो खाना बनाती थी तो वो हमारे लिए सबसे पहले सब्जी रोटी सब चावल वावल बना करके तख्त पे रख देती थी, फिर उसके बाद अपना जो है वो लोग बनाते तो थे। आप छोड़ दिए? हाँ। फिर धीरे धीरे हम ये भी प्रेशर दिए हल्का सा, फिर बाद में हम ही मान गए। हम कहे हम दूसरों को काहे बताएं, हम सुधर गए हैं, बात खत्म। हमने कहा घर पे कि ये सब मत बनाया करिए, अच्छा नहीं लगता। तो ये मुसलमान नॉनवेज नहीं हाँ, खाएगा? हाँ, तो बता रहे हैं ना। तो उनको कोई हमारे घर में हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, चाहे इस परिवार के सदस्य चाहे उस परिवार सदस्य हो, कभी किसी भी बात के लिए रोके टोके नहीं।
ये तुम क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। आलोचनाएं भी, मैं सीखा के माध्यम से आपने सुना होगा कि सर हमारे आलोचना का शिकार भी हुए हैं, हमने आलोचनाएं भी सुनी हैं। लेकिन केवल गुरु ही शिक्षा नहीं देता, सीखा भी हमें पथ पथ पे कुछ बातें ऐसी बताई हैं जो कि हमें चरितार्थ करना पड़ा था। उनकी बात में स्वीकार कर, सर जी जो कह रहा है कहने दीजिए, उससे क्या मतलब है, आप अपना पढ़ करके आगे बढ़िए, हमें पढ़ाइए, हम भी आगे बढ़ें, एक दिन तो देखा जाएगा। आपका अपना जो है शिक्षा का सफर कैसा रहा? आर्थिक अभाव और सब चीजें, और अभी तक आपको नौकरी भी नहीं मिली है, 27 साल उम्र भी हो गई आप। जी, आर्थिक दृष्टि से कभी मैं कमज़ोर नहीं हुआ था। बीएड तक मैं अपने पैसे से आराम से पढ़ता गया, एमए भी किया, कोई समस्या नहीं थी। मैं कोचिंग पढ़ा करके 8-10 हज़ार रुपये महीना कमा करके अपना खर्च चला लेता था, घर वालों को भी जो भी बचता था दे देते थे। लेकिन जब एमएड में एडमिशन कराए, कहीं और गए, ये अंतर मन की कथा बता रहे हैं, तो थोड़ी सी समस्या हुई है, अब भी है, लेकिन रुकना नहीं है। गुरुजी कहे हैं कि सब चीज़ अगर सरल ही मिल जाए तो संघर्ष को किसी ताक पे रख दो, इसलिए लगे हैं। आ नहीं रहा है कुछ, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा अपने आप आ जाएगा। आपको भी अभी हम बताए थे कि लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, है ना। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। लक्ष्मी आए चाहे चली जाएं, मृत्यु आज हो या युगों युगों के बाद हो, परंतु जो न्याय के पथ पर अग्रसरित होते हैं वे पद भर भी विचलित नहीं होते। इसलिए लगे, संघर्ष कर रहे हैं, कभी किस्मत खुलेगी। आप सस्वर संगीत के श्लोकों, अरे संस्कृत के श्लोकों का पाठ कर पाते हैं? सस्वर अपने साहित्य के माध्यम से तो हम पढ़ते हैं, हमको आप पूछ रहे हैं सस्वर श्लोक वादन कर पाते हैं कि नहीं। हम तो कह रहे हैं कि आप सीखा की जुबानी ही एक सुन लीजिए, उसी में हमारा सब कुछ है। आप सीखा की जुबान से ही एक श्लोक सुन लीजिए, हो सकता है शायद वैसे मैं भी कह सकता हूँ। अरे आप ही की सिखाई हुई हम आपसे सुनना चाहते हैं। हम जब समाज में संस्कृत को ब्राह्मणों की भाषा, उर्दू को मुसलमानों की भाषा, समाज में इतना विभेद मुसलमान हिंदू में हो रहा है, ऐसे में मैं इसीलिए मैं इतना चल करके इतना अंदर गांव में आया हूँ, लोगों को ये बताने के लिए कि ये भी तो हिंदुस्तान देख लो, ये भी तो सब समाज देख लो। ये देखो कि जो लोग अभाव में हैं, जो लोग ग्रामीण परिवेश में पृष्ठभूमि में हैं, उनमें कितनी मोहब्बत है। और तुम जो है जितने ही बड़े शहरों में हो, जितने एयर कंडीशनड स्टूडियो में बैठे हो, उतना ही तुमको नफरत दिखाई दे रही है या फैलाई जा रही है। ये मेरा मतलब है। मैं सस्वर श्लोक वादन याद है हमको, हम सुना सकते हैं। भगवान शिव पार्वती की वंदना की गई है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्विकालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिर्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिर्वतु वः ताभिरष्टाभिरीशः ताभिरष्टाभिरीशः। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। साहित्य संगीत कला विहीनः ते मृत्यु साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः। खादन्नपि जीवमान
तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला का प्रेमी ना हो, और वो पशुवत है और वो खाली चल रहा है। चल रहा है, उसके बस समझ लीजिए कि बस पशु के सींग होते हैं, विषाण होते हैं, सींग होते हैं, और मनुष्य के सींग नहीं है। बाकी वो पशु नर पशु के समान विचरण कर रहा है। तो आप अपने बारे में भी ख्याल कीजिएगा। तो ये दोनों बच्चियां भी हैं जो कि शिखा की बहनें हैं, बीए फर्स्ट ईयर में है। फुर्सत अली इनको भी पढ़ा रहे हैं और ये भी कुछ श्लोक सुनाना चाहती हैं दोनों। चलो सुनाओ, सुनाओ बेटा। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितु सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। हो गया? तो आप खुद भी देखिएगा कि आपके अगल बगल कितने ब्राह्मणों के 27, 26, 27 साल के बच्चे या हिंदुओं के बच्चे शिव पार्वती का श्लोक वादन इस तरह से कर पाएंगे। इसलिए कभी भी भाषा को, कभी भी संस्कृति को, संगीत को, समाज को धर्म के आधार पर बांटने वालों को ये नसीहत के तौर पर कहानी याद रहेगी। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी थी।